led that trial here and has been a key contributor in proving that this Indian-made stent is as good as a foreign one, as well as almost coming to half the cost of what the foreign one. So availability, cost-wise, और खास करके हमारे इंडियन पेशेंट्स के एनाटमी के लिए जो बना हुआ है, तो दैट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली प्रूवन. तो इसी को ही हम बताने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है. तो मेरे साथ हैं डॉक्टर मुकेश, तो who has been leading this trial amongst all trials in the country, and Dr. Keval, who is a consultant neurologist and a neurointervention, who also contributed to this trial. So I request Dr. Mukesh to give us some more details about this trial, the stent in particular, and how important it is to adopt it to us in terms of treatment and the hospital in particular. Good morning, everybody. Thank you for coming. I would like to say thank you to my co-neurologists, my management, my research team for successfully conducting this trial. इस ट्रायल का नाम है ग्रासरूट ट्रायल. ठीक है. लकवा जो इंडिया में हर 40 सेकंड और 60 सेकंड में एक आदमी को होता है, हर एक 4 मिनट में somebody is dying because of the stroke. Okay? और इसका ट्रीटमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है. वी हैव ओनली 2 ट्रीटमेंट्स. वन, क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन, जो क्लॉट जिसकी वजह से लकवा हुआ है उसकी मेडिसिन देते हैं जो 4.5 घंटे तक दे सकते हैं. और बड़ी नली मतलब ब्रेन की मेजर नली होती है, उसमें क्लॉट भी बड़ा होता है, उसमें इस क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन का सक्सेस रेट बहुत कम है. ओके. तो ऐसे मरीज जिनकी बड़ी नली ब्रेन की बंद हुई है उसको एक स्टेंट के द्वारा जो पैर की नली है उसमें से ब्रेन की नली में जाके और स्टेंट के द्वारा निकाला जाता है, जिसको हम रिट्राइवल स्टेंट बोलते हैं. और ये अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड. बैक टू बैक 5 ट्रायल पब्लिश हुई. पर जितनी भी ट्रायल्स हुई हैं उसमें सब वेस्टर्न पेशेंट हैं, वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री के ही पेशेंट हैं, वही मैन्युफैक्चरर है. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन इंजीनियर्स ने स्टेंट ड्राइव डिज़ाइन किया है और अमेरिको इंडियन डॉक्टर्स जो यूएस में हैं वो एक साइंटिफिक एडवाइजर थे, जिसमें एक आशुतोष डॉक्टर हैं और एक दिलीप यवाकर. दे आर को साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन दिस ट्रायल. और 8 सेंटर हमारे इंडिया के, जिसमें एम्स हमारा प्रीमियम इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, जिपमर है साउथ में, और वेस्ट में हमारा मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल. और वैसे भी मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल कार्डियक में मोस्टली फर्स्ट में ऑलरेडी प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए. सेम वी आर नाउ कमिंग फॉर द स्ट्रोक आल्सो. सो एनी न्यू थिंग्स वी आर प्रो फॉर दिस. ओके. सो हमारा एक सेंटर वेस्टर्न इंडिया में जो सिलेक्ट हुआ और वी कंडक्टेड दिस स्टडी एंड उसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन पेशेंट्स का रहा. थैंक्स फॉर ऑल अपने यहाँ के पेशेंट्स को जो इसके लिए एग्री हुए. और जिन जिन पेशेंट को हमने थ्रोम्बेक्टोमी किया, इसको थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं. सो आउट ऑफ 100, 50% पेशेंट दे रिकवर कंप्लीटली विद इन 3 मंथ. ओके. और माइल्ड डिसेबिलिटी के साथ में अगर 20%, तो 70% के आसपास पेशेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगे, जो मेजर आर्टरी की वजह से, ब्लॉक की वजह से बड़े लकवे के साथ में थे. ठीक है. और उनको नहीं किया जाता तो सही. सो ये स्टेंट है इंडियन, मेड बाय इंडियंस फॉर द इंडियंस, is going to manufacture in India, probably in Hyderabad. That company is allotted already by the Telangana government, and this stent is approved by Central Drug Standard Organization for the Indian patient. Okay. So now it's going to manufacture in India only. So जब हम manufacture India में करेंगे तो इसकी cost बहुत कम हो जाएगी. More than 50% cost likely to reduce. So क्योंकि एक बैरियर है cost इंडिया के अंदर, because most of patient है वो अपने पॉकेट से पे करता है. जब पॉकेट से पे करता है तो लाखों की बात होती है, तो डिफिकल्ट होता है. जब कॉस्ट हाफ हो जाएगी तो ज़्यादा लोग उसके लिए तैयार होंगे ट्रीटमेंट के लिए. जब अवेलेबल होगा, वो सेंटर में अवेलेबल हो सकता है, तो ज़्यादा लोग उस ट्रीटमेंट का लाभ उठा पाएंगे. तो ये पहली बार हुआ है
जो स्टेंट इंडिया में इंडियन पेशेंट के लिए, एंड हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें अवसर मिला उसमें स्टडी में पार्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। Who run by Indians, okay? So they discuss with Telangana Chief Minister, and they are going to start manufacturing now, producing for India. Sir, as you said, बेसिकली the आपके पास previous जो time, डेटा होगा, Hmm? आपके पास जो डेटा है उसमें स्टॉक आने के बाद कितने लोगों का पूरे देश में मृत्यु होता है और स्टॉक आने के बाद कितने लोगों को ये अपना नफा हो जाता है, ऐसा कोई डेटा है आपके पास? आप हाँ डाटा है ना, बिल्कुल डाटा है। वही तो मैंने बोला कि हर एक 60 सेकंड में एक आदमी को लकवा होता है इंडिया में, ओके? और हर 4 मिनट में एक आदमी की डेथ वो स्ट्रोक की वजह से होती है। इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब जिसकी वजह से डिसेबल होते हैं, वो रोड साइड एक्सीडेंट नहीं है, वो ब्रेन स्ट्रोक है। तो इतने सारे पेशेंट्स हैं जो इंडिया के अंदर है, ओके? सो इट्स थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, ओके, कैंसर।